हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे हम। ठीक है, तो अभी तक वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हमें दी रहती थी, उसमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, ये नोट किया है, लास्ट की क्लास में मैंने डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिया होगा, मान लीजिए कि आपने कुछ स्टूडेंट्स का वेट लिया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का वेट है 45 और दूसरे का वेट है 42, फिर से एक स्टूडेंट का वेट है 45, फिर से एक स्टूडेंट का वेट है 45, किसी स्टूडेंट का वेट है 55। ठीक है ना, और फिर से किसी स्टूडेंट का वेट है 55। तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं उनकी फ्रीक्वेंसी दी होगी आपको। ठीक है, जैसे कि बोला जाएगा आपको कि 55 कितने स्टूडेंट्स का वेट है 2। ठीक है ना, इसी तरीके से 45 कितने स्टूडेंट्स का वेट है 3। तो इसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जहां पर एक ऑब्जर्वेशन की आपको साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। ठीक है, डेटा पॉइंट्स की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आपको वहां पे मेंशन की होंगी। चलिए अब देखिए, इसके जो यहाँ पे मैंने 4 फॉर्मूलाज नोट किए हुए हैं। ठीक है, देखिए वेरिएंस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं। देखिए नंबर 1 फॉर्मूला यहाँ से आप कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए वेरिएंस आपने पढ़ा था 1/n समीशन ऑफ जितने भी डेविएशन आ रहे थे उनके स्क्वायर का सम। ठीक है, या 1/n समीशन ऑफ xi माइनस x बार। x बार क्या था, मीन, क्योंकि मीन से ही डेविएशन लिया था। ठीक है, उसका स्क्वायर किया था, फिर समीशन निकाला था, तो हाँ, फिर उसको n से डिवाइड किया था तो वेरिएंस आ गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखिए 1/n है, 1/n है। बस सिंपल क्या करना है, आपको xi माइनस x बार के सामने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है। क्यों करना है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्यों करना है, थोड़ा सा इसको सोचिए। मान लीजिए कि आपके पास 2 1 3 2 2 ऐसे करके xi दिया हुआ है, वैल्यूज कुछ दी हुई हैं। ठीक है, तो जब आपने मीन से डेविएशन निकाला होगा x माइनस x बार, जब आपने मीन से डेविएशन निकाला होगा, थोड़ा सा और मैं ले लेता हूँ समझने के लिए। हाँ, ये देखिए, जैसे कि ये 2 का आपने डेविएशन निकाला, मीन से कुछ आया होगा। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे नहीं निकालता हूँ, यहाँ पे मैं 2 का डेविएशन मीन से नहीं निकालता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि भाई 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितने टाइम्स आ रहा है 2, 1 2 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, तो देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो 2 का डेविएशन मीन से 3 टाइम्स निकाल लो और उसको ऐड कर दो। देखो कैसे, एक बार यहाँ फाइंड किया, एक बार यहाँ फाइंड किया, एक बार यहाँ फाइंड किया, अब इसको ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब क्या है, इसको आपने ऐड किया तो 2 माइनस एक्स बार 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो इसके आगे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। या एक काम करते हैं, ये डेविएशन का स्क्वायर होता है ना, चलिए पहले वो कर लीजिए। ये डेविएशन का स्क्वायर कर लिया मैंने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, 1 का मीन से डेविएशन फाइंड किया, स्क्वायर कर लिया, 3 का मीन से डेविएशन फाइंड किया। जो भी है, ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने इसका समेशन किया। ठीक है ना, अब देखिए समेशन कैसे होगा, 2 माइनस मीन का होल स्क्वायर कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स ना। देखिए 1 2 3, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई जैसे मान लीजिए आपको 4 ऐड करना है 3 टाइम्स, तो भाई या तो 4 को 3 टाइम्स ऐड कर दो और या तो 4 को 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बात तो सेम है ना, तो वही चीज है, या तो इस क्वांटिटी को हम 2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, जो डेविएशन का होल स्क्वायर आया है, या तो हम उसको 3 टाइम्स ऐड कर दें और या तो हम बोलें कि भाई नहीं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू 3। ये जो 3 आगे लगाया है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ही तो है ना, ये फ्रीक्वेंसी ही तो है, बिकॉज 2 माइनस एक्स बार ये 3 टाइम्स आता है। क्यों, क्योंकि 2 भी तो 3 टाइम्स आ रहा था, तो उसका डेविएशन भी तो 3 टाइम्स आएगा, तो उसके डेविएशन का स्क्वायर भी तो 3 टाइम्स आएगा।
ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर जब हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक ही डेटा पॉइंट, एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट हो रही होती है। यही रीजन है कि हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई हुई है, मतलब जो हम क्वेश्चन में बनाते हैं। तो यही रीजन हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी से आगे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है डेविएशन, ठीक है। तो एक तो ये बन गया। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूले हैं उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि बहुत ये कठिन फॉर्मूले हैं, लर्न नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप शुरू से क्लासेस देखो मेरी, तो मैंने इसको भी, इसका भी डेरिवेशन कराया है मैंने, ठीक है, एक एक्टिविटी करके इसका भी डेरिवेशन कराया है, इसका भी, और अभी मैं इसका भी डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। तो आप अगर चीज़ों को एक सिस्टमैटिक ढंग से विजुलाइज करना शुरू करोगे तो आप ये देखोगे कि लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड, आपको पूरे स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम शुरू से आखिरी तक बढ़ रहे हैं। बहरहाल चलिए दूसरा फॉर्मूला देखिए, वेरिएंस, ठीक है। देखिए वेरिएंस हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज के लिए 1/n सिग्मा ऑफ xi स्क्वायर, है ना। जितने भी डेटा पॉइंट थे उनका स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया था, उनको सम कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक डेटा पॉइंट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक डेटा पॉइंट या एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही होगी ना, जो मतलब जैसे कि 3 आता है 5 टाइम्स, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5, है ना। तो 3 आता है मान लो 5 टाइम्स, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 5। तो भाई या तो मैं इसका स्क्वायर करके इसको मैं 5 टाइम्स ऐड करूं, ठीक है ना, और या तो ये मैं बोलूं कि भाई एक काम करो 3 का स्क्वायर कर लो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम है ना। यही रीजन है, यहाँ देखिए आगे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना। फिर ये क्या था, देखिए ये मीन का स्क्वायर था। तो भाई हमको भी तो पता है कि इंडिविजुअल के लिए मीन हम कैसे फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल के लिए मीन हम फाइंड करते हैं सिग्मा ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन आप कैसे फाइंड करोगे, यस, जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो fi से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो कुछ भी नया नहीं, ये भी मीन है, ये भी मीन है, वहां भी मीन का स्क्वायर होता था, ये भी मीन का स्क्वायर है। बस अब हमको इंडिविजुअल सीरीज नहीं गिवन है, हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा। थर्ड देखिए, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए डेविएशन का स्क्वायर है यहाँ पे भी डेविएशन का स्क्वायर है, ठीक। बट जो जिस भी क्वांटिटी का आप डेविएशन निकाल रहे हो, एक अज्यूम वैल्यू से, एक अज्यूम मीन लेते हैं ना, वहां से डेविएशन निकालते हैं ना, di। तो ये क्या आपका xi डेटा पॉइंट होता है, तो ये रिपीट हो रहा होगा ना, तो आप इसको भी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा दिया मैंने। ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या होता था, ये डेविएशन का मीन है ना, ये डेविएशन का मीन है, ये देखिए ये समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाय n, ये क्या होता था, ये डेविएशन का मीन ले लिया आपने। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डेविएशन का मीन कैसे लोगे आप, कोई डेविएशन f टाइम्स आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो हमने यहाँ भी f से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको ये लर्न है और इसकी आपने प्रैक्टिस करी तो ये भी आराम से निकल जाएंगे और लर्न हो जाएगा। अभी मैं आपको इसको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। लास्ट देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में याद होगा आपको, जो हम डेविएशन निकालते हैं ना xi माइनस a, उसमें हम एक कॉमन फैक्टर, अगर डेविएशन का कोई कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कोई कॉमन फैक्टर सपोज h है, उससे हमने डिवाइड कर दिया। इससे हमारा क्या फायदा है, हमने लास्ट की क्लासेस में भी बात किया हुआ है, इससे हमारा ये फायदा है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है हमारा, ठीक है। और ये जो ui है नया वेरिएबल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन बोलते हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं और इसके बारे में भी हम फिर से बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है। नंबर 1 फॉर्मूला देखिए कैसे, नंबर 1 फॉर्मूला तो बहरहाल वहीं से हम बना सकते हैं, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है,
बिकॉज हमें पता है वेरिएंस ऐसा होता है और इसके आगे बस हम एफ आई लगा देंगे। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया क्यों लगा देंगे। अब इसकी हेल्प से ये जो फॉर्मूले हैं इसको हम डराइव करते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 2 में डराइव करने जा रहा हूँ बिकॉज आपको याद होगा अगर क्लास में, तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमने एक एक्टिविटी से किया था, बैट्समैन ए बैट्समैन बी वाली से, और उस एक्टिविटी की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला डराइव किया था, ठीक है। और उसके बाद ये फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 हमने फॉर्मूला नंबर 1 की हेल्प से डराइव किया था। तो फॉर्मूला नंबर 2 में देखिए डराइव करने जा रहा हूँ, किस तरीके से करेंगे। इसमें भी if xi oblique fi where I is equals to 1 2 3 and so on to n, ठीक है। देखिए ये जो ऐसे जो xi oblique fi है, ये जो एक स्लैश का साइन बना हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं गिवन। एप्स में क्या पढ़ते हैं, इसको हम गिवन, ये आप नोट कर लो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी x आई उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कितनी है f i, मतलब x1 की फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, ठीक है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है, किसी ऑब्जर्वेशन x3 की फ्रीक्वेंसी f3 है, एंड सो ऑन टू किसी डेटा पॉइंट xn, nth जो डेटा पॉइंट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी fn है सपोज, ठीक है। तो लेट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हम डेविएशन फाइंड कर रहे हैं। लेट डेविएशन di इज गिवन बाय xi माइनस a, ठीक है ना। नाउ देखिए थोड़ा सा ध्यान करिए, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बोथ साइड सिग्मा हम लगाते थे लास्ट टाइम, यहाँ भी सिग्मा लगाएंगे, बट सिग्मा लगाने से पहले मल्टीप्लाइंग बाय करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाइंग बाय जनरल फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ आई ऑन बोथ साइड, ठीक है। नाउ टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो ये समेशन ले लिया है। और मैं आपको बता दूं समेशन मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, जो समेशन चल रहा है i is equals to 1 to n चलेगा, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। fi समेशन ऑफ fi xi माइनस a। नाउ अब क्या करते थे, n से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो डिवाइडिंग बाय n ऑन बोथ साइड या मल्टीप्लाइंग बाय 1 by n ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे मैंने n से बोथ साइड डिवाइड कर दिया है, ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर दिया है। अब क्या आप इसको पहचान सकते हैं, ये क्या है, यस, ये डेविएशन का मीन है। थोड़ा सा सोचिए, जब आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस दी रहती थी, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में डेविएशन का मीन कैसा आया था, अगर आप याद करें, वो समेशन ऑफ di डिवाइडेड बाय n आया था। ये देखिए इंडिविजुअल सीरीज में इसी को हमने क्या बोला था, d बार, डेविएशन का मीन हमने बोला था। बट अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, तो आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल्स सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय n, ये क्या हो गया, ये डेविएशन का मीन हो गया। फिर से वही काम करना है हमको, ये समेशन हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है, याद होगा आपको 1 by n समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई माइनस, ये समेशन इस पे a के पास जाएगा, तो 1 by n समेशन ऑफ एफ आई ए, ठीक है ना। अब ये हो गया मीन, तो हमारा ऐसे ही रहा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, ठीक है, देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन क्या होता था, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन होता था समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय n, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन होता था, ठीक है ना। तो अगर आपको बोला जाए, ये देखिए ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन होता था ना, अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ एफ आई लगाना पड़ेगा, तो ये मीन ही तो है, ठीक है। तो ये मीन है, इसको मैंने लिख दिया मीन। मीन को हम कैसे दिखाते हैं, एक्स बार से, माइनस, देखिए समेशन एफ आई पे ही लगेगा, ऑब्वियसली ए पे तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो
तो ये जो समेशन एफ आई है इसका क्या मतलब है? समेशन एफ आई का क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई सारी फ्रीक्वेंसीज को अगर आप ऐड कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही तो आता है। तो सपोज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, किसी किसी बुक में कैपिटल N लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है ये क्या हो गया? स्मॉल n, ठीक है। तो 1/n इंटू n इंटू a, तो n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो डेविएशन कितना आ गया हमारा, सॉरी मीन डेविएशन कितना आ गया? x बार माइनस a। देखिए ये वैसा ही बना हुआ है सेम जैसा हमने इसका डेरिवेशन किया था नंबर 2 का, ठीक है ना। अब क्या करते थे, ऐसा करने के बाद हम वैलेंस का फॉर्मूला लगाते थे, तो लगा देते हैं चलिए। तो वी नो दैट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज गिवन बाय, फॉर्मूला वही वाला सिंपल सा है नंबर 1। तो नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया, 1/n समेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? 1/n समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये समेशन की मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, 1 to n, वो आप समझ जाइए 1 to n ही चल रहा है, ठीक है। अब क्या करते थे, अब हम 1/n, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ fi, फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब xi स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b मतलब माइनस 2 इंटू xi इंटू b मतलब x बार प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीन का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मीन का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसा हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/n ऐसे ही रहेगा, या आप एक काम कर सकते हैं, देखिए ये कर्ली ब्रेसेस से हटाओगे तो 1/n सिग्मा ऑफ fi, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, या आप बोल सकते हो समेशन फर्स्ट क्वांटिटी पे भी अप्लाई करेंगे, सेकंड क्वांटिटी पे भी अप्लाई करेंगे और थर्ड पे भी। तो 1/n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर माइनस, देखिए 1/n समेशन ऑफ fi, तो 1/n समेशन ऑफ fi, ठीक है। याद करिए लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि जब इस पे समेशन लगेगा पूरा ना 2xi x बार पे, ठीक है, तो 2 और x बार तो कांस्टेंट है, उनको हम समेशन से बाहर ले आते हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है। तो 2 और x बार ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हम समेशन से बाहर लाएंगे तो क्या बचेगा, 1/n, देखिए अंदर ले जा रहे हैं इसको, है ना, 1/n समेशन ऑफ fi xi, ठीक है, प्लस 1/n समेशन ऑफ fi, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका x बार का होल स्क्वायर। तो x बार का होल स्क्वायर यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट जैसा, ठीक है। तो इसको आप समेशन से बाहर भी ला सकते हो, देखिए किस तरीके से, ये हो जाएगा 1/n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2, ये हो गया 2x बार मतलब 2 मीन, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है, यहाँ पे देखिए नोट किया मैंने, ये मीन ही तो है, किसका मीन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। तो इनटू x बार प्लस, देखिए 1/n, देखिए x बार का स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया, मीन का स्क्वायर ही तो है ये, ठीक है। और देखिए समेशन ऑफ f कितना होता है, समेशन ऑफ f होता है n, तो ये जो समेशन ऑफ f है ये कितना हो गया n, और देखिए 1/n तो पहले से ये इंटू 1/n, तो ये n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया 1/n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर माइनस 2 इंटू मीन, मीन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट विल बिकम 1/n समेशन ऑफ fi xi स्क्वायर, ठीक है। देखिए लाइक टर्म्स हैं, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2x मीन स्क्वायर में से 1 मीन स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 मीन स्क्वायर, बट कैसा, माइनस का, ये नंबर बड़ा है तो उसका साइन लगाएंगे, तो माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको लिखने का तरीका देख लीजिए,
इसको लिखने का क्या तरीका है, तो इसको लिखने का तरीका है 1/n तो ऐसे ही रहेगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, अच्छा एफ आई एक्स आई स्क्वायर है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखिए मीन को कैसे लिखते हो आप, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को लिखने का क्या तरीका है, मीन को लिखने का तरीका है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, तो मीन को हम वापस से क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन की जगह मैंने इसकी जगह 1/n लगा दिया, ठीक है ना। तो देखिए मीन के स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, मीन के स्क्वायर की जगह मैंने लिखा, सॉरी मीन की जगह मैंने लिखा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पे मीन का स्क्वायर है तो इसको आप एक काम करिए, ऐसे ब्रैकेट में रखिए, ये हो गया मीन और ये लगा दिया स्क्वायर। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला, अच्छा और लिमिट लगा दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n और i बिलोंग फ्रॉम 1 to n। तो देखिए ये तो मेन फॉर्मूला तो आपको लर्न है जो हमने एक्टिविटी से किया था, इसकी हेल्प से ये देखिए डिराइव कर दिया मैंने 1/n समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ गया नंबर 2 आपका 1 की हेल्प से। अब नंबर 3 चलिए डिराइव करते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर 3 फॉर्मूला किस तरीके से आएगा, ठीक है। देखिए ये जो मैंने अभी डेविएशन का जो मीन निकाला था ना वो अब यूज होगा, अभी तक वो यूज नहीं हुआ था, अब वो यूज होगा किस तरीके से, ये तो मैंने नंबर 2 किया है और ये जो मैंने पार्ट किया है अब यूज होगा नंबर 3 में। तो ये जो मैंने किया था ये किसके लिए किया था, फॉर नंबर 3। चलिए देखते हैं इसका क्या यूज है। देखिए ये फॉर्मूला हमने वेरिएंस का वही लिया हुआ है, ये हो गया 1/n समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा डेविएशन वाले में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे a ऐड करते थे, a सब्ट्रैक्ट करते थे, ठीक है ना। तो वही करूंगा मैं, ये वाला जो टर्म है xi माइनस एक्स बार जो डेविएशन है ना, इसमें a ऐड कर दीजिए, a सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए a सब्ट्रैक्ट किया और a मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना, ये होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए xi माइनस a क्या है, तो आंसर है xi माइनस a है di, ठीक है। तो इसको मैंने 1/n समेशन ऑफ xi fi और xi माइनस a की जगह मैंने क्या लिख दिया, di, ठीक है, प्लस a माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, आप नंबर 1 जो इक्वेशन मैंने बनाई है यहाँ से वैल्यू निकालिए, a को आप कहाँ पे ले आओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और या आप एक काम करिए d से बोथ साइड, सॉरी -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस d बार इज इक्वल्स टू माइनस एक्स बार प्लस a, माइनस एक्स बार प्लस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एक्स बार, a माइनस एक्स बार, तो a माइनस एक्स बार, a माइनस मीन की जगह, a माइनस मीन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डेविएशन का मीन, और डेविएशन का मीन देखिए भाई क्या है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। नाउ अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला में यहाँ पे चलिए यहीं पे अप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा तो 1/n और समेशन ऑफ एफ आई, तो ऐसे ही रहेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी,
तो -2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू -2 इंटू ए की जगह कौन है डी आई, तो -2 इंटू डी आई इंटू बी की जगह कौन है डी बार, -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का मतलब डेविएशन के मीन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब लास्ट टाइम की तरह देखिए हम फिर से करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 1/n, ठीक है। फिर से समीशन को अंदर भेजिए, इस टर्म के साथ भी लगेगा, इस टर्म के साथ भी लगेगा, इस टर्म के साथ भी लगेगा, ठीक है ना। तो 1/n समीशन ऑफ fi di स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस, अब देखिए फिर से लास्ट टाइम की तरह, ये जब 1/n और समीशन ऑफ fi जब इस पे लगेगा ना, तो 2 और d बार कैसा काम करेंगे, कांस्टेंट जैसा, 2 और d बार कैसा काम करेंगे, कांस्टेंट जैसा, और समीशन किस पे लगेगा, di पे लगेगा, तो 1/n समीशन ऑफ fi di, ठीक है ना, प्लस अब लास्ट टर्म पे लगा दीजिए, तो 1/n और क्या हो जाएगा समीशन ऑफ fi, ठीक है, और d बार का स्क्वायर, मतलब मीन ऑफ डेविएशन का स्क्वायर, और मीन ऑफ डेविएशन एक कांस्टेंट होता है, तो इसको आप बाहर ला सकते हो समीशन से, तो ये इसको मैं यहाँ पे समीशन से बाहर लाया, मीन ऑफ d का स्क्वायर, ठीक है ना। नाउ अब देखिए ये समीशन ऑफ fi क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो समीशन ऑफ f की जगह मैंने क्या पुट कर दिया n, ये n से n कैंसिल हो गया, बहुत सारी बुक्स में समीशन ऑफ f को कैपिटल N से भी लिखते हैं, मैं स्मॉल n से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, अब मैंने आपसे पूछा ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहचान सकते हो क्या, 1/n समीशन ऑफ fi di, ये क्या है, यस ये है डेविएशन का मीन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, तो ये डेविएशन का मीन है, तो इसको देखिए मैंने बनाया, यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, इज इक्वल्स टू 1/n, तो ऐसे ही रहेगा, समीशन ऑफ fi di का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 2 -2 ऐसे ही रहेगा, ये डेविएशन का मीन ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और ये भी क्या हो गया डेविएशन का मीन, तो इनटू डेविएशन का मीन और प्लस डेविएशन का स्क्वायर, बिकॉज n से n ये कैंसिल हो गया था। फिर से ये लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको, देखिए क्या हो गया 1/n समीशन ऑफ fi di स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 1/n समीशन ऑफ fi di स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस प्लस, -2 टाइम्स डेविएशन के मीन का स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स डेविएशन के मीन का स्क्वायर, यस, माइनस डेविएशन का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा, तो 1 d बार का स्क्वायर। अब ये क्या है, इसको पहचानिए, तो ये तो ऐसा ही हो गया 1/n और समीशन ऑफ fi di स्क्वायर माइनस, इसको पहचानिए ये कौन है भाई, ये है आपका डेविएशन का मीन, और डेविएशन का मीन निकालने का क्या तरीका है, तो डेविएशन का मीन निकालने का तरीका है समीशन ऑफ fi di डिवाइडेड बाय n, ये डेविएशन का मीन है और इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है ना। अब आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख लीजिए, करेक्ट क्या, करेक्ट तो है ही, इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में दिखा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/n और लिमिट बिलोंग फ्रॉम